हमने ऊपर अपने पास आयोनिक कंपाउंड पे बात की थी। हमने कहा था कि आपके पास आयोनिक बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है। ये जो बच्चे तरतीब से लेक्चर नहीं लेते हैं और छुट्टियां करते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम। चलिए मैं आपको दोबारा बता दूं। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनता है जब आपके पास आयन्स, हमारे पास केटाइन, आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं कि हमारे पास केटाइंस और उसी के साथ हमारे पास एनाइंस। जैसे फॉर एग्जांपल Na पॉजिटिव है, वो Cl नेगेटिव के साथ मिलेगा। इसी के अलावा हमारे पास Mg2 पॉजिटिव है और वो O2 नेगेटिव के साथ। तो आपको जब मैं इस साइड पे लिख देती हूँ NaCl एंड MgO, ये हमारे पास था। अब अगर आप देखो इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे या बेसिक पे अगर आप बात करोगे तो यही इनके फॉर्मूला है। इन्हें हम बेसिकली बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। हम इन्हें फॉर्मूला यूनिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइजेशन। मैंने NaCl का स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया था, तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ इस तरह से NaCl का स्ट्रक्चर होता है। ये जो कॉर्नर्स हैं जिन्हें मैं पिंक से ड्रॉ करूंगी, यहाँ पे आपके पास मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं और उनके दरमियान इस तरह का स्ट्रक्चर है। इसी के साथ ही एक और भी यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो कौन सी है कि ये बहुत सिंपल है। अभी आप यहाँ पे देखो तो अब ये क्या है, ये यूनिट्स कंबाइन। हम क्या कहते हैं कि ये यूनिट्स कंबाइन है। कौन कौन से यूनिट्स कंबाइन है? Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के यूनिट्स आपके पास। तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं सो इट इज कॉल्ड एज फॉर्मूला यूनिट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें। यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है। उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं। ठीक है। अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है। आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का। इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं। हम इसके एक यूनिट का क्या मतलब होता है? वन थिंग जो हम बात करते हैं एनी कंपाउंड की, तो उसमें हम फॉर्मूला यूनिट लिखते हैं कि एक यूनिट के अंदर कितना फॉर्मूला आपके पास है। तो ये आपके पास NaCl। जब हम इस ये आपके पास फॉर्मूला यूनिट आ गया। अब जब हम इसके मास पे बात करेंगे, हम इसका मास निकालेंगे। सोडियम का 23 है और क्लोरीन का 35.5 है। इट गिव्स मी 58.5 AMU। तो ये आपके पास क्या होगा? फॉर्मूला यूनिट आ 55 AMU इसका यूनिट होता है। आपने यूनिट्स भी याद, ठीक है। ये आपके पास अगर एक सिंपल मॉलिक्यूल है, आपके पास एक सिंपल मॉलिक्यूल है, जैसे आपके पास सोडियम है, यू हैव अ वाटर, ये आपके पास क्या है? मॉलिक्यूल। या तो इसके पास आएगा मॉलिक्यूलर मास। और जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी आपके पास आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये NaCl इनका फॉर्मूला नहीं होता, इनका फॉर्मूला यूनिट होता है। तो हम कहते हैं कि इनका फॉर्मूला मास। और यही वो कंपाउंड होते हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक टॉपिक है हमारे पास, द केमिकल फॉर्मूला एंड द नेम ऑफ द बाइनरी आयनिक। अब हम आयनिक कंपाउंड पे डील की, जो अभी मैंने आपको सारी कहानी बताई है ना, जो आप बाबा क्वेश्चंस कर रहे थे, तो ये इस टॉपिक में हम उसको एड्रेस करें। बट ये क्या, आपको मैंने थोड़ा सा पहले रिव्यू दे दिया, अब हम दोबारा इस पे बात, ये इसी बारे में टॉपिक है आयनिक।
अब बाइनरी आयनिक कंपाउंड, बाइनरी का क्या मतलब होता है? जोड़। तो आयनिक कंपाउंड्स में जो आयंस होते हैं वो बेसिकली आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो इसलिए हमने ये वर्ड। अब बाइनरी आयनिक कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ मोनो एटॉमिक मेटल कैटायन। अब ये बात आपको पता है, मोनो एटॉमिक मीन कि एक एटम है, मेटल है, कैटायन है, क्योंकि जो लॉस करते हैं एटम, जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं हम कैटायन कहते हैं, वो मेटल। एंड मोनोएटॉमिक एक ही एटम वाला नॉन मेटल है आपके पास N9। हमें पता है, हम ये बात पढ़ के आ चुके हैं कि वो जो एटम्स जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उसको हम N9s बोलते हैं। सॉरी, जितने भी आपके पास वो एलिमेंट्स जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं वो नॉन मेटल ऐसे इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, और वो एनाइंस। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती है। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। यहाँ पे आपके पास आयनिक कंपाउंड बन गया। एक एटम आपके पास मेटल आया जिसने कैटायन बनाया, दूसरा एटम आपके पास नॉन मेटल आया जिसने एनाइन बनाया। To write the name of an ionic compound, अब हम जब ionic compound का नेम लिखेंगे, the cation is named first followed by the name of the ion। ठीक है, जब आप किसी भी ionic compound का नेम लिखेंगे तो आपने क्या करना है, cation को पहले प्रायोरिटी देनी है और एनाइन को आपने बाद में लिखना है। जैसे अब मैं कहूँ Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो बाय कन्वेंशन क्या है, NaCN। यू कैन हैव अ मल्टीपल एग्जाम्पल। लेट्स से आपके पास एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम +3, Cl नेगेटिव जो कि 3 है, आपने चार्ज भी कम साथ रखना है, तो इसको तो AlCl3, हम एल्यूमिनियम को पहले लिखेंगे। देन यू हैव अ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये Mg पॉजिटिव एंड -2, तो हम मैग्नीशियम पहले लिखेंगे। जो भी पॉजिटिव आपके पास आयन है, जब भी आपके पास पॉजिटिव आयन है, बाय कन्वेंशन आप उसे पहले लिखेंगे, नेगेटिव आयन को हम बाद में। अब हाउ डू यू नेम केटाइन एंड एनाइन? अब हम उन केटाइन एंड एनाइन को नाम क्या दें? The name of the cation is the name same as the name of a metal। कि जो आपके पास केटाइन है वो वही होगा जो कि मेटल है। जैसे अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया, अब मैं इनके नेम लिख राइट साइड या इस साइड पहले। अब मैं इनके नेम लिख, हमने क्या बात की कि जो केटाइन के नेम है वो वही हैं जो कि मेटल्स के नेम। कौन से? सोडियम, सिंपल, कोई चेंजेस नहीं। एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, ये वही मेटल्स के नेम थे जो हमारे पास प्रेजेंट। ठीक है, नेक्स्ट। अब but in the name of the cation is same as the name of a metal, but in a name of a monoatomic anion, the sulfur ide is added to the root name of that.
लेकिन जब एनाइन ये हमने केटाइन अब इसमें एनाइन में प्रेजेंट है ना, तो हम क्या करेंगे, हम उसमें आइड ऐड करेंगे। आइड किस तरह से ऐड करेंगे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है ना, सोडियम ये क्या है, ये क्लोराइड, तो हम इसको कहेंगे क्लोराइड। यहाँ पे भी क्लोरीन है तो हम इसे कहेंगे क्लोराइड, हम आइड ऐड करें। ये ऑक्सीजन है तो हम इसे ऐड करेंगे ऑक्साइड। और इसके बाद आपके पास अगर फ्लोरीन आएगा तो हम कहेंगे फ्लोराइड। ठीक है, और आपके पास ब्रोमीन है तो हम इसके साथ लगाएंगे ब्रोमाइड। हम क्या कर रहे हैं, हम उसको नेम दे दें। क्या बात की, अभी तक आप 3 पॉइंट्स पे बात कर चुके हैं। पहले हमने ये बात किया था कि केटाइन पहले आएगा, एनाइन बाद में आएगा। जब हम नाम लिखेंगे तो केटाइन तो वही होगा जो मेटल का है, लेकिन जो एनाइन है जो कि नॉन मेटल है उसमें हम IED ऐड। यहाँ पे एग्जाम्पल्स, फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। The following steps are used to write the chemical formula for a binary ionic compound। अब हम क्या करेंगे, ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे जो कि हमें बताएगा कि फॉर्मूलाज आप किस तरह से लिखें। Write the symbols of the cation first and then anions and their charges। सबसे पहले आपने क्या करना है, सिंबल्स लिखेंगे। आप केटाइन पर लिखोगे, एनाइंस बाद में लिखोगे, साथ में आप उसका चार्ज भी मेंशन करोगे। Balance the charge on the cation and anion using the smallest coefficient। हमने क्या करना है, चार्ज को बैलेंस करना है कि हम कम से कम कोएफिशिएंट लगाएंगे तो आपका चार्ज बैलेंस हो जाएगा। The total charge on the cation must be equal to the total charge on an anion because an ionic compound is mixed। मैं आपको तो ये कह रहे हैं कि आपके पास जो एनाइंस और केटाइंस प्रेजेंट हैं जो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, आपके पास उनका जो चार्ज है वो इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कंबाइन हो रहे हैं, आपके पास एल्यूमिनियम, लेट्स से यू हैव एन एल्यूमिनियम जो कि क्लोरीन के साथ कंबाइन हो। और ये बात आपको पता है, ये बात मैं आपको रिपीट कर दूं कि मैंने ग्रुप नंबर बताए थे कि जो ग्रुप नंबर होते हैं वो जिस नंबर से बिलोंग करते हैं, जैसे कि आपके पास मेटल्स हैं तो अगर ग्रुप एल्यूमिनियम ग्रुप 3 से बिलोंग कर रहा है तो ये 3 एलिमेंट्स को लूज करेगा। क्लोरीन ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये दोनों आपस में कंबाइन करें, हमारे पास एल्यूमिनियम और क्लोरीन आपस में कंबाइन। यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ देयर चार्जेस। आप इनके चार्जेस का डिफरेंस देख सकते हैं। एल्यूमिनियम पॉजिटिव थी एंड क्लोरीन नेगेटिव। हमने इसको इक्वल कर, हम किस तरह से इक्वल करेंगे, एल्यूमिनियम को तो हम कम नहीं ना कर सकते। हम क्लोरीन -1 है, मैं इसके साथ 3 लगा, 3 मल्टीप्लाई, जो क्लोरीन है ना अब पहले 1 था, अब वो आपके पास 3 हो, तो टोटल क्लोरीन के ऊपर -3, एल्यूमिनियम के ऊपर +3, और ये तो चार्ज आपका न्यूट्रल हो गया। तो अब आपके पास कंबाइंड, मैं आपको सेकेंड एग्जांपल देती हूँ। मैग्नीशियम हमारे पास पॉजिटिव 2, लेट्स से इसके साथ फ्लोरीन ऐड हो रहा है Mg2 पॉजिटिव, फ्लोरीन -1। मैं क्या करूंगी, फ्लोरीन के साथ 2 लगा दूं, यानी अब आपके पास फ्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, -1 तो ये आपके पास -2 बना देगा, -2 एंड +2, ये आपका चार्ज इक्वल हो गया। यानी हर मैग्नीशियम अगर आपके पास एक है तो उसके साथ 2 फ्लोरीन आपस में आकर कंबाइन। मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट लगाया जितना कम मुझे लग सकता था और मैंने दोनों चार्जेस को बैलेंस। एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल पे बात कर लेते हैं कि लेट्स से आपके पास एल्यूमिनियम है, वो +2 बना रहा है और ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहे हैं जो कि -2। अब आप इसे कैसे करेंगे, मैं क्या करूंगी, मैं एल्यूमिनियम के साथ 2 लगा, 2 एल्यूमिनियम है और हर के ऊपर -3 चार्ज है, टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस।
और मैं ऑक्सीजन के साथ 3 लगा दिया, क्योंकि 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल ले लिए। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना था, -2, और अब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल मैंने ले लिए, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आपके पास -6 हो गया। -2 + 6 प्लस और माइनस चार्ज मेरे पास इक्वल आ गया। आपने क्या करना है, जितना कम से कम आप कोफिशिएंट लगा सकते हैं आपने उतना लगाना है, ताकि दोनों आपके पास आयंस जो हैं, कैटायंस हैं या एनायंस हैं, उन पे चार्ज इक्वल आ सके। ये स्टेप 2 आपका हो गया। आपने कोफिशिएंट डिसाइड कर लिए। कोफिशिएंट किस बेस पे आपने डिसाइड किया कि आपने कैटायन एंड एनायंस को कंबाइन। नेक्स्ट स्टेप 3, राइट कोफिशिएंट एज द सबस्क्रिप्ट ऑफ ईच। जो आपके पास कोफिशिएंट है वो आप सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। आई अगेन रिपीट, ये जो आपके पास कोफिशिएंट है, यानी ये जो कोफिशिएंट है मेरे पास, ये जो मैंने लगाया, ये कोफिशिएंट मैंने क्यों लगाया, ताकि मेरा आयंस कम, ये अब मैं लगा दूंगी, इसको सबस्क्रिप्ट में लिख दूंगी Al2O3। बाकी एग्जांपल्स पे जो हम ऊपर बात करके आए गए थे, मैंने मैग्नीशियम में किया था, फ्लोरीन 2 लिया। मैग्नीशियम के साथ मैंने कोई कोफिशिएंट नहीं लिखा, फ्लोरीन के साथ कोफिशिएंट था तो मैं उसके सबस्क्रिप्ट में लिखा। ये वाले एग्जांपल, ये एल्यूमिनियम हमने 1 लिया था, क्लोरीन 3 थे, 3 कोफिशिएंट थे तो क्लोरीन में 3 लिखा। जितने एटम्स आप ले रहे हैं आपने उसको उसके कोफिशिएंट में लिख दे। इस तरह से आपका फॉर्मूला बन जाए। चलिए मैं आपको दोबारा सारे स्टेप्स को कंबाइन करके अब बात करें। आपने क्या किया, हम सबसे पहले क्या बना रहे हैं, आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात कर रहे हैं आयोनिक कंपाउंड्स। जब हम आयोनिक कंपाउंड्स के ऊपर बात करेंगे तो हमारे पास आयंस प्रेजेंट है। आयंस आपके पास डिफरेंट तरह से हैं, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, O-2, S-2, Cl-2, ये आपके पास मेटल्स हैं और ये आपके पास नॉन मेटल्स। और मेटल्स आपके पास कैटायंस बनाया, पॉजिटिव आयंस बनाए, नॉन मेटल्स ने नेगेटिव आयंस। अब आप क्या करोगे, हम ये मेटल्स आपस में, ये आयंस आपस में कंबाइन क्या करते हैं, ये जो आयंस हैं ये आपस में कंबाइन। लेकिन यहाँ पे क्या स्टेप है, इंपॉर्टेंट स्टेप, हम क्या करेंगे, इनके चार्ज को बैलेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास जो पोटाशियम है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है, पोटाशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन, पोटाशियम के ऊपर +1 है और ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज। ये चार्ज हमें कैसे पता लगा, ये जो आप साथ साथ नहीं पढ़ते ना, ये इसी वजह से, क्योंकि पोटाशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ये एक ही इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सकेगा। ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करते हैं, ये चैप्टर नंबर 4 में हमने ये बात की थी कि ये पीरियोडिक टेबल है, जो आपका ग्रुप नंबर होगा, हमने हर ग्रुप नंबर कौन से कितने एलिमेंट्स को गेन कर सकता है, कितने को लॉस कर सकता है, ये हमने उतर ये बात। पोटाशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करेगा तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकता है। ऑक्सीजन ग्रुप 6 से बिलोंग करता है तो उसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें कैपेसिटी है कि ये 2 गेन कर सकते। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज देख लो, पोटाशियम के ऊपर +1 है और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। मुझे तो इक्वल करने हैं, मैं क्या करूंगी कि 2 पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स थे, पहले एक पोटाशियम था जिसकी टोटल कितना हुआ, टोटल पॉजिटिव कितने हो गए, +1, मैंने 2 पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स थे। अब मेरे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने आगे नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज ओवरऑल कितना हो गया, +2, और नेगेटिव चार्ज और रेडी कितना था, -2। मैंने क्या किया, इनको कंबाइन कर दिया, आई जस्ट कंबाइन ऑल। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, मैं फॉर्मूला में लिखूंगी कि मेरे पास अगर 2 पोटाशियम के मॉलिक्यूल्स हैं और ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल है तो ये यहाँ पे चार्ज
बैलेंस हो जाता। अगर, ठीक है, अगर ये बात मैंने मेंशन कर दी कि अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसके मॉलिक्यूल्स है दो केटाइन्स होंगे, तो मेरे पास एक अनाइन, दो केटाइन के साथ एक एनाइन होगा और मेरा चार्ज बैलेंस हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ आ गई कि हमने क्या किया, चार्ज को बैलेंस किया। कैसे बैलेंस किया? हमने केटाइन्स एंड एनाइन्स को, उनकी क्वांटिटी को बैलेंस कि अगर मेरे पास दो केटाइन्स है उसके साथ एक एनाइन होगा, ऑक्सीजन होगा, तो मेरे पास चार्ज बैलेंस। ये स्टेप समझ आया आप सबको? अब आपके पास क्या होगा? अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इजी है, ये सिर्फ चार्ज को बैलेंस करने वाला स्टेप आपके पास थोड़ा सा मुश्किल था। अब आप क्या करोगे, जितने आपने कोफिशिएंट लिए हैं वो आप उसके सब्सक्रिप्ट पे, मैंने दो पोटाशियम लिए हैं, आई टुक टू पोटाशियम, so it becomes K2, so it becomes K2। जितने आप ले रहे हो, जो आपने कोफिशिएंट लिया है, आप उसको सब्सक्रिप्ट में लिख दोगे, नीचे लिख दोगे उसी एलिमेंट के साथ। जितने आपने पोटाशियम दो लिए हैं तो दो है, ऑक्सीजन मैंने एक ही लिया था तो ऑक्सीजन मैंने एक ही लिया। ये आपका फॉर्मूला बन गया। इस तरह से आप फॉर्मूला बना सकते हो आयनिक कंपाउंड्स। एक और एग्जांपल पे बात कर लेते हैं। लेट्स से आपके पास you have एल्यूमिनियम ऑक्साइड पे बात करते हैं। एल्यूमिनियम +3 है, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है। एल्यूमिनियम थर्ड ग्रुप से बिलोंग करे, ओके, मुझे तो इनके, अब एल्यूमिनियम मेरे पास जो मॉलिक्यूल है उसमें +3, मेरे पास जो मॉलिक्यूल है, मेरे पास जो सिस्टम है मॉलिक्यूल, इसमें एल्यूमिनियम में +3 ऑक्सीजन, मैं इसको कैसे बैलेंस करूंगी? आई कैन से कि मैं एल्यूमिनियम 2 ले लूंगी और इससे मेरे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो +6 हो जाएगा, और मैं ऑक्सीजन 3 ले लूंगी, इससे मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज है वो माइनस, और मेरे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपस में बैलेंस हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगी, मैंने जो इनके कोफिशिएंट लिए थे सिंपली उसे सब्सक्रिप्ट में लिख, और ये मेरे पास फॉर्मूला बन जाए। आपको चार्ज बैलेंस करना आना चाहिए। ऑल द थिंग्स आर क्वाइट इजी। अब आप ये वही है जो आप स्टेप्स में, आप स्टेप्स को राइट कर ले। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, सिंबल्स लिखनी है, टाइम पहले लिखेंगे, एनाइंस बाद में लिखेंगे, फिर आप चार्ज को बैलेंस करेंगे बाय द स्मॉलेस्ट कोफिशिएंट। आपके पास टोटल चार्ज इक्वल होना चाहिए। फिर आप अपने कोफिशिएंट्स को सब्सक्रिप्ट में लिख देंगे और आप फिर फॉर्मूला बना, जैसे उन्होंने Na पॉजिटिव एंड द फॉर्मूला फॉर द सोडियम क्लोराइड, उन्होंने Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव लिया था, चार्ज बैलेंस थे, हमने कोई कोफिशिएंट ऐड किया, NaCl आपके पास कंपाउंड बन। हमारे पास एल्यूमिनियम ऑक्साइड है Al2 -3, हमने एल्यूमिनियम के साथ 2 बनाया, ऑक्सीजन के साथ 3, और हमारे पास ये Al2Cl2 बन, Al2O3। ये सारे आपके पास केटाइन्स हैं, इसी के साथ ये डिफरेंट एनाइन्स हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं यहाँ से कैल्शियम ले लेती हूँ एज एन केटाइन, और ब्रोमाइड में एज एन एनाइन ले लिया, NO3। इस टेबल में से मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं कि हमारे पास, मैंने लिया कैल्शियम और मैंने लिया उसके साथ ब्रोमाइड। ऑफ कोर्स से कैल्शियम मेरे पास पॉजिटिव 2 है, ब्रोमीन नेगेटिव 1। मैं कैल्शियम को कम नहीं कर सकती, लेकिन मैं ब्रोमीन को 2 बना सकती, मेरे पास 2 ब्रोमीन आ जाएंगे, तो इससे मेरे पास सिस्टम में -2। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, केटाइन्स को पहले लिखा, ब्रोमाइड को हमने, एनाइड्स को बाद में। उसके बाद क्या करना है, आपने जो आपने कोफिशिएंट लिए हुए हैं आप उसको सब्सक्रिप्ट करें। कैल्शियम के साथ तो मैंने कोई कोफिशिएंट ऐड नहीं किया था, मैंने ब्रोमीन के साथ किया था, और मैं उसको सब्सक्रिप्ट लिखूंगी, तो ये आपके पास कैल्शियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला बन जाए। आपके पास टेबल है, केटाइन्स का टेबल उन्होंने दिया हुआ है, एनाइन्स का। आप किसी भी तरह से किसी भी 2 केटाइन, एक केटाइन, एक केटाइन ले ले टेबल से, अपनी वजह से एनाइन ले ले, उन्हें कंबाइन करें, चार्ज को बैलेंस करें, और आपके पास फॉर्मूला बच जाए।